हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करेंगे। सो आज हम इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज नर्चर वेल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करेंगे। Q2 FY26 का एंड H1 FY26 का रिजल्ट कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। नंबर्स में समझेंगे कि कंपनी कैसे अच्छा सा गेम खेल रही है एंड बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, राइट। सो या गेट रेडी फॉर दैट। एंड आपको बिजनेस मॉडल आई होप आपने सब नहीं समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है, आपको ये वीडियो नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए मैं कहती हूँ पहले ही जाके आप बिजनेस मॉडल देख लेना, समझ लेना कंपनी करती क्या है। आई मीन इफ़ यू डोंट नो कि मूवी किस बारे में है, आपको मूवी देखने का मज़ा भी नहीं आएगा, राइट। सो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, बिजनेस मॉडल देख के आओ। एंड हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे विद द फाइनेंशियल्स। एंड अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपना सिलेक्शन खुद करो, अपना रिसर्च खुद करो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड Q2 FY26 में जैसे मैंने बोला था आपको, द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड। सो वो गुड क्या है वो आपको अपनी नंबर्स में पता चल जाएगा। सो Q2 FY26 में कंपनी ने किया है रेवेन्यू ऑफ 286 करोड़। एंड Q2 FY25 लास्ट ईयर वाई लास्ट ईयर में दैट वाज 186 करोड़। एंड अभी लास्ट जो आपका क्वार्टर गया QOQ लेवल पे दैट वाज 249 करोड़, राइट। सो पहले लास्ट साल में कंपनी ने किया था 186, देन लास्ट क्वार्टर में किया 249, दैट इज 250, लगभग 250 करोड़। एंड अभी इस क्वार्टर में किया है 286, ऑलमोस्ट 290 करोड़ का जो है ग्रोथ इन्होंने नहीं रेवेन्यू जो है इन्होंने किया है। सो वाई लेवल पे कंपनी को 53% का ग्रोथ मिला है। एंड QOQ लेवल से 14% का ग्रोथ ऑलमोस्ट मिला है, 15% का आप लेके चल सकते हो। सो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही अच्छी है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे, सो ग्रॉस प्रॉफिट में कंपनी ने इस बार किया है 42 करोड़ का। लास्ट वाई क्वार्टर में दैट वाज 23 करोड़ का। एंड लास्ट QOQ क्वार्टर में दैट वाज 35 करोड़ का, ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास है, 36 सॉरी ना, 35.8 है, तो 36 करोड़ का ऑलमोस्ट आपका रेवेन्यू कंपनी ने किया है। सो 77% का ग्रोथ वाई लेवल पे है। एंड 17.3% का ग्रोथ आपके QOQ लेवल पे है इन द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। विद दैट एबिटा देखेंगे, सो एबिटा में ग्रोथ अगेन बहुत अच्छी है। 30 करोड़ का एबिटा इस बार उन्होंने किया है। लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 14 करोड़, ऑलमोस्ट 15 करोड़ आप ले सकते हो, 14.6 है। सो ऑलमोस्ट 15 करोड़ का एबिटा जो है इन्होंने किया है। सो वाई लेवल्स पे 105% का ग्रोथ जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया इन एबिटा। एंड QOQ लेवल्स पे 24 करोड़ का जो है, 25 ऑलमोस्ट करोड़ का जो है एबिटा इन्होंने किया था इन द लास्ट QOQ क्वार्टर। एंड यहाँ पे ग्रोथ है 18% का। सो यहाँ पे QOQ ग्रोथ भी बहुत शानदार है एंड वाई तो है ही। सो 18% से QOQ लेवल्स पे ग्रोथ करी कंपनी इन द टर्म्स ऑफ एबिटा। एंड वाई लेवल्स पे 105% से। विद दैट एबिट देखेंगे, सो एबिट में ग्रोथ आया है आपका 29 पॉइंट नहीं, ग्रोथ नहीं, अभी इस बार जो किया दैट इज 29.5, ऑलमोस्ट 30 करोड़ का एबिट जो है अगेन यहाँ पे कंपनी ने किया है। विद दैट लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज योर 13.9, ऑलमोस्ट 14 करोड़ का एबिट जो किया था। एंड यहाँ पे आपको 112% का ग्रोथ देखने को मिलेगा वाई लेवल्स पे। एंड लास्ट QOQ क्वार्टर दैट वाज 24.6 करोड़ का, लगभग 25 करोड़ का ही आपका एबिट कंपनी ने किया है। सो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। सो अगेन इट इज़ वंडरफुल। एंड PBIT देखेंगे, सो PBIT इन दिस क्वार्टर इज 30.6। एंड ये अगर आप लास्ट वाई क्वार्टर से कंपेयर करोगे, सो दैट वाज 14.5, ऑलमोस्ट आपका 15 करोड़ का PBIT कंपनी ने किया। सो यहाँ पे आपको 111% का ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। 111% का ग्रोथ जो है कंपनी ने किया है। विद दैट लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, सो 25 करोड़ का जो है PBIT कंपनी ने किया था एंड अभी 30 करोड़ का है। सो द ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 20% हेयर, राइट। एंड PBT देखेंगे, सो PBT आपका जो है 30.8 करोड़ का इस बार कंपनी ने किया है। एंड लास्ट वाई क्वार्टर में दैट वाज 14.5 करोड़, ऑलमोस्ट 15 करोड़ अगेन। सो यहाँ पे आपको 112%, 112% का ग्रोथ जो है देखने को मिल जाता है इन PBT। विद दैट अगर आप लास्ट QOQ क्वार्टर से कंपेयर करोगे, सो द QOQ क्वार्टर में दैट वाज 25.6%, सो 25.6 करोड़। एंड अभी यहाँ पे अगर आप ग्रोथ को कंपेयर करोगे, सो 20% का QOQ ग्रोथ आपको देखने को मिलता है।
सो वाई वाई में 112 एंड 20% इन क्यू ओ क्यू, सो अगेन अगेन ग्रेट। ईपीएस देखेंगे, सॉरी पैट देखेंगे, पैट आपका इस बार कंपनी ने किया है 30 करोड़ का, एंड लास्ट वाई वाई क्वार्टर में दैट वाज 15 करोड़, ऑलमोस्ट 15 नहीं 14.5 करोड़, एंड यहाँ पे आपको 108% का ग्रोथ जो है दिखने को मिलता है, अमेजिंग अगेन। एंड वाई क्यू क्यू क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे, सो दैट वाज 24.7 करोड़ का पैट, एंड 30 करोड़ का पैट जो है इस बार किया था, सो 21% का ग्रोथ आपको पैट में दिखने को मिलता है। तो सारे ग्रोथ अगर आप देखोगे तो एवरेज ले लो तो क्यू क्यू लेवल पे 20% से ग्रो किया, एंड वाई वाई लेवल पे ऑलमोस्ट सारी रेशियोज 100% से ग्रो की है, एक्सपेक्ट योर रेवेन्यू वो 50% से ग्रो किया है, उसके अलावा लगभग सब कुछ 100% से ग्रो कर गया है। सो रियली ग्रेट हेयर। ईपीएस देखते हैं। सो ईपीएस इस बार जो कंपनी ने किया दैट इज 1 रुपी 1.02 रुपी, एंड लास्ट वाई वाई क्वार्टर दैट वाज 0.58, लास्ट क्यू क्यू क्वार्टर दैट वाज 0.85। सो ईपीएस बहुत ही कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बहुत कोई हाई जंप नहीं है, काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको 75% का वाई वाई ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड 20% का क्यू क्यू ग्रोथ अगेन देखने को मिलेगा, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी जो कंपनी ने की है दैट इज 14.6%, एंड आपके लास्ट वाई वाई क्वार्टर में दैट वाज 12.7%, सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो गए, 2% ऑलमोस्ट आपके इंप्रूव हो गए हैं, एंड यहाँ पे ग्रोथ आपको 14% का ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर जो थे दैट वाज 14.2%, एंड यहाँ पे आपके 14.6% हो गया, सो थोड़ा सा हल्का सा इंप्रूवमेंट जो है आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, कुछ बेसिस पॉइंट्स का। एंड ये ग्रोथ है आपका 2.8% का, राइट। सो अगेन ये भी ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी, धीरे धीरे कर रही है बट अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। मतलब मार्जिन को लॉक रखना एंड धीरे धीरे उसको ग्रो करना बहुत अच्छी एंड बहुत मतलब मुश्किल चीज़ भी है कंपनीज में, एंड स्टिल हैविंग अ वेरी स्मॉल कंपनी जहाँ पे कैश बर्न बहुत ज़्यादा होता है, स्टिल दे आर एबल टू मेंटेन एंड ग्रो द मार्जिन्स। इससे अच्छा और क्या होगा, राइट। विद दैट एबिटा मार्जिन देखेंगे, सो एबिटा मार्जिन इस क्वार्टर कंपनी के थे 10.4%, एंड लास्ट वाई वाई क्वार्टर दैट वाज 7.8%, सो यहाँ पे 33% का ग्रोथ आता है, एंड लास्ट क्यू क्यू क्वार्टर दैट वाज 10.2%, एंड दिस क्वार्टर दैट इज 10.4%, तो यहाँ पे कुछ बेसिस पॉइंट का अगेन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे 1.9% का ग्रोथ आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्यू ओ क्यू एबिटा मार्जिन ग्रोथ, राइट। पैट मार्जिन देखेंगे, सो अभी पैट मार्जिन कंपनी के हैं 10.4% पे, सेम एज एबिटा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड and last YY quarter that was 7.7%, 7.7% से इधर 10% पे इनके पैट मार्जिन आ गए हैं, एंड यहाँ पे 35% का ग्रोथ आपको YY लेवल पे देखने को मिलेगा। विद दैट QOQ लेवल पे लास्ट क्वार्टर इनकी पैट मार्जिन से 9.9%, अभी है 10.4%, तो ये भी अच्छा इंप्रूव हो गया है, 5% का ग्रोथ आपको लगभग यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज देखेंगे, सो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को YOY लेवल पे मिला है 2.1x 2.1 टाइम्स का, सो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे बहुत अच्छा मिला है कंपनी को, एंड क्यू ओ क्यू लेवल पे अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज देख रहे हो, सो 1.3x का अगेन क्यू ओ क्यू लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। सो ऑल द नंबर्स आर ग्रीन, ऑल द ग्रोथ इज रियली गुड एंड इनसेन, सो काफ़ी तगड़े नंबर से कंपनी ग्रो कर रही है, एंड इतना मैंने पहले ही बोल चुकी थी बिजनेस मॉडल में, द कंपनी इज़ रियली स्मॉल, रियली न्यू, बहुत ही फ्रेश कंपनी है, एंड द मैनेजमेंट इज़ न्यू एज वेल, बट स्टिल दे आर रिपोर्टिंग अमेजिंग ग्रोथ फ्रॉम पास्ट मेनी क्वार्टर्स, एंड अभी तो आप इनका गाइडेंस सुनोगे तो और शॉक हो जाओगे, तो गाइडेंस के लिए वेट करो, एंड उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड क्या क्या चल रहा है ना। सो अगेन पूरा नंबर्स वाइज ग्रोथ, मतलब कंपनी जो है प्रूव कर रही है अपने अर्निंग्स को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने ओवरऑल रेवेन्यू को, है ना। ये मार्केट को बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रूव करते हो कि येस वी कैन एंड वी डिड, तो ये मार्केट को बहुत अच्छा लगता है जब कंपनी कंटिन्यूसली प्रूव करती जाती है, मार्केट का कन्विक्शन इसमें धीरे धीरे बनता है, एंड देयर यू प्ले आउट, राइट। सो विद दैट H1 FY25 ऑन H1 FY26 का ग्रोथ भी देख लेंगे। सो रेवेन्यू आपका H1 FY25 में था 326 करोड़, अभी है 536 करोड़, सो यहाँ पे आपको 64% का ग्रोथ देखने को मिल जाता है।
ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे, सो ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट H1 वॉज 45 करोड़ एंड अभी है 78 करोड़, सो 73% का ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एबिटा अगर आप देखोगे, सो एबिटा वॉज 29 करोड़ इन द लास्ट H1 एंड नाउ इट इज़ 55 करोड़, सो 89 ऑलमोस्ट 90% का ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एबिट देखेंगे, सो एबिट वॉज 27 करोड़ लास्ट क्वार्टर, सॉरी लास्ट H1 एंड 54 करोड़ दिस H1, सो यहाँ पे आपको 100% का ग्रोथ जो है देखने को मिलता है। PBIT was 28.4 crore last quarter and this quarter it is 56 crore, so 97% का ग्रोथ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, अगेन ऑलमोस्ट 100%। PBT देखेंगे, सो PBT 28.4%, 28.4 करोड़ था लास्ट H1 एंड अभी है 56.4 करोड़, सो आपको अगेन 98% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। PAT was 27.3 crore last year and now it is 54.6 crore, so यहाँ पे आपको 100% का ग्रोथ देखने को मिलता है, राइट। सो EPS देखेंगे, EPS लास्ट H1 was 1.08 and now in this H1 it is 1.97, 82% का ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे कैसे इंप्रूव हुए, सो लास्ट H1 दीज वर 13%, अभी है आपका 14.5%, सो यहाँ पे आपको 11.5% के नंबर से इम्प्रूव्ड मार्जिन देखने को मिलते हैं। एबिटा मार्जिन देखेंगे, सो 8.8% थे लास्ट H1 एंड नाउ इट इज़ 10.2%, सो ये आपको 15% 16% से ऑलमोस्ट इम्प्रूव दिख रहा है। पैट मार्जिन देखेंगे, सो लास्ट ईयर दैट वॉज 8.3% एंड नाउ इट इज़ 10.1%, सो ये बहुत अच्छे नंबर से इम्प्रूव हुआ है, 21% से ये आपका इम्प्रूव हुआ है। अगर दोनों H1 का आप ऑपरेटिंग लेवरेज देखना चाह रहे हो, सो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है दैट इज़ 1.5x का, सो 1.5 गुना का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया था वीडियोस में, मतलब एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है मैंने, विंटेज वाले वीडियो में, वो देख सकते हो। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, H1 बेसिस पे भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज़ और आपको जो समझनी पड़ेगी, जैसे कंपनी ने अभी शुरुआत की है, ठीक है, सो आपको जो छोटा लाइक पिछले साल का जो है वो छोटा बेस मिलेगा। एंड मान लो कंपनी ने 0 पे शुरुआत की एंड वो 30 करोड़ का रेवेन्यू लिया है, सो वो आपके लिए 300 टाइम्स, और आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 300 टाइम्स नहीं, आपका 3000 टाइम्स समथिंग रहेगा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, बट वो कितना ज़्यादा गुना होगा ना, 0 से आप सीधे 30 करोड़ पे चले गए। सो आप देख रहे हो वो बेस इफेक्ट वाली कहानी भी यहाँ पे आती है। तो अभी आपको हो सकता है कंपनी का जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा हाई लग रहे होंगे, बट धीरे धीरे जैसे कंपनी एक नॉर्मल ग्रोथ मोड में आएगी, क्योंकि अभी अभी शुरू किया है कंपनी ने, है ना, शुरू किया, वो भी तगड़ी शुरुआत की, इसलिए नंबर्स इतने ज़्यादा हाई दिख रहे हैं। नेचुरली इतने नहीं होते, ये सब बात हम जानते हैं, बट ये बहुत अच्छे नंबर्स है। एंड अभी जैसे जैसे धीरे धीरे कंपनी बैलेंस आउट करती जाएगी, ये नंबर्स आपके नेचुरल हो जाएंगे, क्योंकि ये बेस इफेक्ट की कहानी है। आप अभी छोटे से लेवल से शुरू किया एंड अभी आप ग्रोथ के लेवल तक पहुँच रहे हो, बहुत जल्दी पहुँच रहे हो, तो वो आपको ना इतने बड़े बड़े नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट। सो आपको ना बेस इफेक्ट के चक्कर में वो पागल नहीं हो जाना है कि यार इतना ज़्यादा दे रही है तो बस मतलब लाइक ये ही राजा है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बट आप ओवरऑल ग्रोथ देखो, कंपनी ने शुरुआत की एंड आज इन्होंने लगभग 290 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है इन 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 दिस क्वार्टर इटसेल्फ, राइट। एंड अगर आप अभी तक का देखोगे, सो इस साल वगैरह का भी मैं आपको बताऊंगी। सो अभी तक लाइक लास्ट ईयर इन्होंने क्लोज किया था कुछ 760 करोड़ के आसपास की कुछ रेवेन्यू पे FY25, एंड अभी की गाइडेंस अगर आप सुनोगे तो वो चलो मैं बता ही देती हूँ फिर आपको। पहले ना थोड़ा सा इनका वो देख लेते हैं कि अभी तक ये कैसा करते आए हैं। सो FY23 के एंडिंग में इन्होंने 5 करोड़ किया, ठीक है, उससे पहले कंपनी 0 पे थी, 5 करोड़ किया। FY24 में इन्होंने सीधा 300 करोड़ कर दिया, 330 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया। उसके बाद में FY25 में 766 करोड़ का रेवेन्यू किया। उसके बाद में अब इस ईयर एंडिंग में FY26 के ईयर एंडिंग में कंपनी इस सेइंग कि हम 766 जो इन्होंने किया उस पर 50% से ग्रो करेंगे। सो अगर आप इसको लगाओगे तो ये जाएगा आपका नंबर 1200 के आसपास, राइट। 1150 टू 1200, लगभग 1200 करोड़ के आसपास ये नंबर जाएगा। यानी इस साल कंपनी 1200 करोड़ पे ऑलमोस्ट आपका एंड करने वाली है। एंड अभी तक आप TTM देखोगे, 12 मंथ ट्रेलिंग वाला देखोगे, सो दैट हैज़ रीच अप टू 970 और ऑलमोस्ट आपका पहुंच चुका है। तो द कंपनी इज़ ऑल सेट टू डिलीवर जो इन्होंने गाइड किया है, या तो उससे ज़्यादा है या फिर उतना, ठीक है।
तो लगभग कंपनी 1200 या 1500 करोड़ पे क्लोज करेगी इस साल। 1500 तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट 1200-1300 करोड़ पे इजीली क्लोज कर देगी इस साल, राइट। उसके बाद में FY27 का गाइडेंस सुनो। FY27 के लिए कंपनी बोल रही है कि हम जो है, अभी इनका लास्ट ईयर का कितना हो गया, मतलब इस बार अगर मान लो 1200 कर रहे हैं तो 1200 पे 75% का ग्रोथ, 70 to 75% का ग्रोथ, दैट विल गो अप टू लाइक 2100, लगभग 2000 से 2100 करोड़ का आपका बिजनेस हो गया। सो 2100 करोड़, दैट इज रियली रियली मैसिव नंबर, राइट। सो ये कंपनी टारगेट करिए इस साल हम करेंगे, इतना तो क्यूपिड भी नहीं कर रहा है अभी, वो भी 350 करोड़ का उन्होंने इस बार टारगेट ले रखा है, राइट। सो the company has very aggressive targets and very aggressive performance they are delivering। and कुछ तो बात होगी, क्योंकि हम शायद डम हो सकते हैं, बट जो कंपनी चला रहा है अंदर ही अंदर, उसको तो सब पता है, उसको तो सब अंदाजा है कि हाँ अगले 4 साल में मेरी कंपनी कहाँ जा रही है, राइट। हम तो बाहर के लोग हैं, हम तो सब कुछ नंबर्स को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, हम कुछ चीज़ों को समझ के अंदाजा लगा सकते हैं, और उस बंदे की तो कंपनी है, उस इंसान की तो कंपनी होएगी पूरी, राइट। सो कुछ तो उन्होंने देखा है अपने बिजनेस में कि हाँ डिमांड शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ वाई दे आर टारगेटिंग दीज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग टारगेट्स, राइट। सो ऑलमोस्ट 75% से कंपनी ग्रो करने का प्लान करिए, और बहुत ही इजीली 3000 करोड़ ये लोग FY28 तक पहुंच जाएंगे, एंड रियली ऑप्टिमिस्टिक फॉर द कंपनी, राइट। अब आपको समझ में आया नंबर्स में कैसे कितनी हाई नंबर्स पे लोग खेल रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी कंपनी शुरू हुई है, तो बेस इफेक्ट यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। नंबर्स बहुत ही अनस्टेबल भी दिख सकते हैं आपको, बहुत ही हाई नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट अगर आप बेस इफेक्ट वाली कहानी को भी साइड में रखो, स्टिल द ग्रोथ इज देयर, स्टिल अभी भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, राइट। मतलब मैं कंपेयर तो किससे करूँ, जैसे ना V2 के अंदर हुआ था कि इस बार का क्वार्टर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रहा है, क्योंकि पिछला क्वार्टर बहुत वीक था, तो आपको वो इस बार वाला क्वार्टर बहुत हाई दिख रहा है। वो कहानी यहाँ पर भी है, क्योंकि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा इस बार किया है, एंड उसकी दुगनी स्पीड से किया है, बट ऑल्सो द कंपनी इज़ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल देंगे कि भाई इतने साल में हम इतना करेंगे, नहीं, उसके लिए भी प्रूफ चाहिए मार्केट को, जो प्रूफ कंपनी ला के दे रही है। एंड इस साल अगर उन्होंने 1200 करोड़ जो है उस पर क्लोज किया, डेफिनेटली अगले साल 2100 करोड़ का टारगेट भी इजीली कर लेंगे, इजीली तो नहीं बोलूँगी, बट एक वो एक्सपेक्टेशन बन जाएगी हम लोग की, एंड शायद कंपनी उसको भी अच्छे से क्लोज कर दे, राइट। सो कैपेसिटी की थोड़ी सी बात कर लेंगे। कैपेसिटी अभी इनकी लगभग है 3500 MTPA, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी आपको, नीमराना राजस्थान वाले प्लांट में, एंड अभी ऐड करेंगे और 5000 MTPA इन योर सिकंदराबाद यूपी, राइट। यहाँ पे लोग ऐड करने वाले हैं, दैट विल बी अ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, एंड इसका टोटल केपेक्स जो कंपनी ने बताया दैट इज 400 to 500 करोड़, एंड ये आपका FY27 के बाद में, FY27 के कुछ बीच के क्वार्टर्स Q2 Q3 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा प्रोबेबली, राइट। उसके बाद में इन्होंने फंड्स की भी बात की थोड़ी सी, कि हम लोग फंड्स कैसे अरेंज करेंगे। सो एक तो इंटरनली ये लोग अरेंज करेंगे, उसके अलावा लाइक मिक्स रहेगा, खुद से भी करेंगे, इंटरनली भी होगा, उसके अलावा डेट भी रहेगा थोड़ा, एंड थोड़ा सा इक्विटी भी रहेगा। सो दिस इज़ हाउ दे विल बी रेजिंग द फंड्स, एंड ये इसको कम्प्लीटली सक्सेसफुली बना के अपना मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्लीट करेंगे। अब कंपनी केपिक्स क्यों करती है, एक बहुत ही लॉजिकल बात है, बहुत ही सीधी सी बात है। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है आज, वाई वुड यू इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट योर मनी, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कुछ आगे धंधा हो सकता है इससे, या फिर आगे चल के मुझे इसकी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग मनी टुडे, ताकि उस दिन के लिए मैं रेडी हो जाऊँ। ये तो एक बेसिक सा लॉजिक है। तो ये सेम लॉजिक कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में भी अप्लाई होता है। जब कंपनी केपेक्स कर रही होती है तो 100% कोई नहीं जानता है, बट स्टिल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी हाई देयर, राइट। पर अभी इन्होंने शुरू किया है 2 साल के अंदर अंदर दे आर एडिंग मोर 5000 MTPA ऑफ कैपेसिटी, सो इट्स ग्रेट इन इटसेल्फ, राइट। एंड मतलब आपको ना हर कहानी हर स्टोरी को समझना पड़ेगा। मतलब कोई कंपनी होती है कई कई सालों से चल रही होती है, बट कुछ कर ही नहीं रही होती है, एंड एंड ऑफ द डे मतलब कुछ अभी रिसेंट सालों में चली होती है ना, हम उसको हाई ग्रोथ बोल बोल के मतलब कुछ और ही बना देते हैं। बट ऐसी कंपनीज, मतलब आप इसका अगर देखोगे नर्चर वेल का, सो कुछ था ही नहीं, मतलब कंपनी थी ही नहीं, बिस्किट बिस्किट का कुछ धंधा था ही नहीं, अभी शुरू किया, एंड अभी ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो ग्रेट इन इटसेल्फ,
राइट। एंड अब आपको ना सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि भाई ग्रेट है, अच्छा है, अमेजिंग है, तो वो सुन के नहीं डिसीजन लेना है। ये चीज़ को भी अच्छे से समझ लो। आपको अपना डिसीजन खुद बनाना है। चाहे मैं कंपनी को सोना बोल दूँ, चाहे मैं कंपनी को कचरा बोल दूँ, आपको अपना डिसीजन खुद बनाना है। जस्ट मैं बोल रही हूँ इसलिए आपने जाके उस पर पैसा लगाया, कुछ भी किया, मतलब आपने इन्वेस्ट किया, या फिर आपने उसको अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हो उस कंपनी को डिटेल में, तो आप उसको पढ़ो ना। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कंपनी करेगी क्या आगे चल के, तो उसको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, फिर आपका टाइम वेस्ट है। पैसा वेस्ट नहीं है तो टाइम वेस्ट है वो फिर आपका। तो किसी का सुन के नहीं करना है। भले मैं आपको अभी आके बोल दूँ कि ये करेगी, वो करेगी, अभी उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं सुनना है। मेक योर ओन फिलोसफीज, मेक योर ओन लाइक डिसीजंस, खुद के फैक्ट्स बनाओ, खुद के रीजंस बनाओ कंपनी को भगाने के, रिजेक्ट करने के। और कोई रीज़न जब ना मिले, दैट इज़ योर लाइक मल्टी बैगर। कई लोग पूछते रहते हैं कमेंट से, मल्टी बैगर कैसे ढूंढे, कैसे ढूंढे। तो रिजेक्शन सीखो कि ऐसा क्या है उस कंपनी को जिस वजह से मैं उसमें इन्वेस्ट ना करूँ। कोई रीज़न ढूंढो कि मैं उसमें इन्वेस्ट ना करूँ, मेरा पैसा बर्बाद हो सकता है। कोई रीज़न ना मिले तो उससे अच्छी कंपनी कोई और नहीं है, राइट। तो ऐसे पूछने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए ना समझना आना पड़ेगा। आपको कई सारी चीज़ें, फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवरऑल बिजनेस को समझना पड़ेगा, ओवरऑल सेक्टर को सब समझना पड़ेगा। तब जाके यू विल बी एबल की टू फाइंड योर मल्टी बैगर। एंड लिसन मी वेरी केयरफुली, इट्स योर मल्टी बैगर, है ना। तो खुद ही उसको आप ढूंढ के निकाल सकते हो। और एक और बात बोल देती हूँ। अगर अगर आप लाइक टॉर्च लेके ढूंढने निकलोगे कि मुझे मल्टी बैगर चाहिए, नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता। राकेश झुनझुनवाला जी को ऐसे ही टाइटन नहीं मिला था। काफ़ी सालों तक उन्होंने पढ़ा, काफ़ी सालों तक ट्राई किया, तब जाके उनको एक टाइटन मिला। एंड कौन सा उसमें इन्वेस्ट करती है, उनका सब कुछ रिटर्न हो गया। वो तो आज हो रहा है, राइट। सो आपको ना ये चीज़ को समझना पड़ेगा, इट्स योर मल्टी बैगर। सो आपको उस अकॉर्डिंग ढूंढना है। और ना मैं ये बोल रही हूँ कि इंटीग्रेटेड इज अ मल्टी बैगर, ये मत समझ लेना आप। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, इंटीग्रेटेड इज़ अ गुड कंपनी, यू कैन स्टडी इट। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको समझ में आता है, आपको एफएमसीजी में अगर अच्छा लगता है, यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन स्टडी एंड देन इन्वेस्ट। एंड ये मत रिलाई करना कि हाँ किसी ने किसी अपने वीडियो में बहुत ही अच्छे वर्ड्स के साथ में बोल दिया। मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड इज डूइंग रियली 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 ग्रेट। फ्रॉम माई पीओवी इट्स डूइंग अमेजिंग। आपका पीओवी क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करिए, वो आपको दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, राइट। कन्विक्शन उधार पे मत लो, फंस जाओगे। मैं हर बार बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी एंड बोलती रहूँगी, ताकि आपके दिमाग में ना फिट हो जाए वो चीज़, राइट। सो मल्टी पैकर ऐसे नहीं मिलते, एंड ढूंढने निकलोगे तो नहीं मिलेंगे। वो ना आपको एक एक्सपीरियंस जब आ जाएगा, तब आपको धीरे धीरे जो है चीज़ें समझ में आने लगेगी। एंड एक कचरे से कचरा कंपनी कैन बी योर मल्टी बैगर, राइट। सो वो मत सोचो। एंड एक खतरनाक से खतरनाक कंपनी कैन बी योर मल्टी बैगर, राइट। सो इतने छोटे लेवल पे इंटीग्रेटेड डूइंग इज डूइंग रियली रियली ग्रेट। आई रियली लाइक द कंपनी, the numbers are amazing. These were all the things for financial वाला वीडियो। जो भी चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करना था, आई हैव डन। अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हो अबाउट इंटीग्रेटेड, या फिर कोई भी और चीज़ को लेकर आप डिस्कशन करना चाहते हो, कैन लीव इन द कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत लगा मैं वीडियो बना करके आपको बताऊँगी, एंड अदरवाइज मैं रिप्लाई तो कर ही देती हूँ, राइट। सो अच्छे से स्टडी करो इंटीग्रेटेड को, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा स्टोरी है कंपनी का, काफ़ी अच्छा ब्रांड बन सकती है। एंड विद इन 2 to 3 years 1000-2000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, राइट। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपनी की। अच्छे से स्टडी करो, खोजो, निकालो, मुझे बताना क्या मिला आपको नेक्स्ट। एंड या वी विल वाइंड अप फॉर नाउ। एंड काफ़ी अच्छी डिस्कशन हमारी रही, मतलब मैंने आपसे डिस्कस किया जो भी चीज़ें मुझे समझ में आई। एंड प्रोबेबली कॉनकॉल कंपनी एक पुराना कॉनकॉल है, आई ट्राई, अगर मुझे इसमें कुछ मिलता है, मुझे कुछ हार्डकोर पॉइंट्स मिलते हैं, ये गाइडेंस वाइडेंस का मुझे सब वहीं से मिला, कोई और हार्डकोर पॉइंट्स मुझे मिलता है, आई डिस्कस विद यू। बट जब कंपनी नया फ्रेश कॉनकॉल करेगी, वी विल बी बैक इन टू द कंपनी, राइट। सो अभी आप इसको स्टडी करो अच्छे से, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन रिसर्च, थैंक यू।